सागर जी, मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति हो सकती है? मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला भगवत दर्शन की आकांक्षा नहीं रखता। भगवत दर्शन की आकांक्षा रखने वाला मोक्ष की आकांक्षा नहीं रखता। तो जब हम धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं और धर्म से युक्त कामनाओं का पोषण करते हैं तो हम मोक्ष के मार्ग के पथिक बन सकते हैं। यदि केवल अर्थ और काम तो फिर वो पिशाचवत हो जाता है। जब धर्म से अर्थ कमाया गया और धर्म युक्त ही कामनाओं की पूर्ति की गई तो मोक्ष अभिलाषा जागृत हो जाती है और फिर मोक्ष पथ ज्ञान मार्ग सांख्य योग, इसके द्वारा हम फिर मोक्ष पदवी को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें भगवान के श्री विग्रह के दर्शन की आकांक्षा नहीं होती, इसमें अपने मोक्ष की आकांक्षा होती है। और जब हम भक्ति से चलते हैं तब हमें भगवान के साक्षात्कार की प्रबल लालसा। मैं एक बार अपने प्रभु को देखूं, मैं एक बार अपने प्रभु से बात करूं, कैसे हैं मेरे प्रभु, कैसा उनका स्वभाव, कैसी महिमा, कैसा गुण, जो हम शास्त्रों में पढ़ते रहे उसे हम अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए न मोक्षास्य आकांक्षा, उसके अंदर मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती। न विभव आंछा पिचन में, वो वैभव की भी आकांक्षा नहीं करता है। वो केवल श्री चरणों की सेवा। दीयमानम न गृहणन्ति मिनामत सेवनम जना। मोक्षादि देने पर भी भक्त स्वीकार नहीं करता, वो भगवान के श्रीअंग की सेवा चाहता है, वो भगवान के श्रीअंग का सानिध्य चाहता है, वो भगवान से प्रेम चाहता है। तो दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग जिसमें मोक्ष और एक भक्ति मार्ग जिसमें प्रेम, जिसमें भगवान का साक्षात्कार, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, इसमें डूबना। महाराज जी, भागवत धर्म का पोषण कैसे? लोक धर्म का जब हम समर्पण कर देते हैं तब भागवत धर्म का उदय होता है। भागवत धर्म का उदय भागवत महापुरुषों से होता है। भागवत कहते हैं भक्तजनों को। जब हम भक्तजनों का संग करते हैं और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम, जो लोक धर्म का समर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, त्याग का मतलब समर्पण होता है, तो उसके हृदय में भागवत धर्म आता है। और भागवत धर्म की वृद्धि होती है संत महापुरुषों की सेवा से। और संत महापुरुषों की सेवा तभी सफल होती है जब तृष्णा और कामना का त्याग किया जाता है। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा, और कामना सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। जो तृष्णा और कामना का त्याग करके फिर अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, जो दूसरों के दोष गुणों का चिंतन करना छोड़ देता है, सब में भगवत भाव रखता है और सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा करता है और भगवान की लीला कथा सुनता रहता है, निरंतर भगवान का चिंतन करता है, वो स्वयं महाभागवत बन जाता है। मनीष जी, दुबई से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा शिष्य क्या उपाय करे जो अपने गुरु के स्वरूप को जान जाए और शिष्य गुरु में हो जाए? मंत्र, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसे निरंतर जपो तो मंत्राकार वृत्ति होते ही गुरु के स्वरूप की स्थिति प्राप्ति हो जाएगी। जब मंत्राकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, तो गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है, गुरु ही मंत्र है, मंत्र ही गुरु है। जब मंत्र में स्थिति हो जाएगी तो गुरु के स्वरूप को जान लोगे। और प्रधानतया गुरु अपने स्वरूप को जनाना चाहें तो जान जाओगे, और वो जनाना ना चाहें तो आप जानते हुए भी नहीं जान पाओगे। सामने बैठे हुए हैं, स्वभाव जानते हो, कृपा जानते हो, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं जान पाओगे। सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। वो ब्रह्मविद ब्रह्म भवत, जो गुरु को जान गया वो गुरु स्वरूप हो गया। तो ये मंत्र है। मंत्र माने रहस्य, जो गुरुदेव का रहस्य वो इसी में छुपा हुआ है, मंत्र में। तो मंत्र जितना जपोगे वो गुरु मंत्र, उतना ही गुरु को जान जाओगे। वैशाली जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म, ज्ञान और भक्ति में कब किसे प्राथमिकता दें? माइंड से देखना चाहिए कि हमारा मन, हमारी बुद्धि किस में आसक्त होती है।
भगवान ने बनाया है, तीनों मार्ग बनाए हैं। यदि हमारी कर्म प्रवृत्ति है तो हमें कर्म योग का आश्रय लेना चाहिए। यदि हमें नाम रूप लीला धाम प्रिय लगता है तो हमें भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। यदि हमें मोक्ष अभिलाषा है और सब पूरा संसार सूना नजर आता है तो फिर हमें कैवल्य ज्ञान का मार्ग लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम अधिकारी किस मार्ग के हैं। वो ये थोड़ी कि इसमें कौन श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है। ये तो घाट बने हुए हैं, यमुना जी तो एक ही हैं, घाट बहुतेरे। तो ये घाट हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इनके द्वारा जो हम स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं, वो एक ही परब्रह्म परमात्मा का करते हैं। वो 10-20 थोड़ी है, वो एक ही है। ये घाट है। योग जो है, योग मार्ग ये घाट है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, इनके द्वारा एक ही परमात्मा का अवगाहन होता है। तो अपने को देख लेना चाहिए कि हम किस मार्ग के अधिकारी हैं, हमारा कहाँ भाव लगता है, तो वैसे ही चलना चाहिए। श्वेता जी शिवपुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये भजन सतत करने का प्रयास तो कर रही हूं, पर ऐसा लगता है कि कम है। तो आपने बताया कि समर्पण, मतलब कह रहे हैं कि समर्पण करने मात्र से मतलब मालिक स्वीकार कर लेते हैं। तो महाराज जी, इससे हो जाएगा? हम अगर समर्पण कर देंगे, भजन कम भी हो? जब समर्पण हो जाएगा तो भजन निरंतर अपने आप होगा। हमें जिससे अपनापन होता है उसकी स्मृति बैठ जाती है। जैसे ये शरीर मैं हूँ, ऐसा हमको अपनापन हो गया। तो शरीर को ना तो हम ध्यान करते हैं, ना जप करते हैं, लेकिन कभी भूलते भी नहीं हैं। ऐसे ही जब भगवान से अपनापन हो जाता है तो भगवान का ध्यान स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक सतत स्मृति रहती है। क्योंकि जिससे हमें अपनापन होता है, जिससे हमें प्यार होता है, जिसके प्रति हमारा समर्पण होता है, वो हमारे दिमाग में बस जाता है। उसी की वही हंसी, वही बात, वही चितवन, वही मुस्कान। उस गली का कोई मिल जाए, अच्छा आप उधर रहते हैं, वो एकदम बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसे भक्त मिल जाए तो हमें बड़ी प्रसन्न, ये भगवान का जन है, ये भगवान का निज जन है। तो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण होते ही पूरी भक्ति हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य और आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, ये आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है। तो आत्मसमर्पण हो गया तो भजन ही भजन है। फिर तो उसका चलना भजन है, उसका बोलना भजन है, उसका देखना भजन है, उसका खाना भजन है, उसका शयन भजन है, उसकी सारी चेष्टाएं भजन हो जाती हैं जिसका आत्मसमर्पण हो जाता है। निद्रा समाधि स्थिति। केवल कहने से समर्पण हो रहा है सर? नहीं, कहने से नहीं होता है। कहना तो एक अंग है। जैसे वाणी है, वाणी से हमने कहा हे नाथ मैं आपका हूं। अब वाणी किसी दूसरे को जिंदगी में ना ये बोले कि मैं आपका हूं, तो वाणी का समर्पण हो गया। फिर शरीर से संपूर्ण क्रियाएं भगवद अनुकूल हो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के आज्ञा के प्रतिकूल कभी भी कोई आचरण न बने। अनुकूल शास्त्र सम्मत कार्य हो तो शरीर समर्पित हो गया। और भगवान में ही निरंतर लगा रहे मन, ये मन का समर्पण हो गया। और स्वयं मैं भगवान का दास हूं, ये अहंकार आ जाए तो अपना स्वयं का समर्पण हो गया। तो तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से, स्वयं निर्मल भाव से मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, बस इतनी बड़ी बात हमारी बन गई। मैं भगवान हूँ कहावत सब कहत, राम सहित उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। ये अहंकार अंदर रस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, बात बन गई। पहले खूब कथा सुनो, खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, परिवार की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, और सबका फल मांगो कि भगवान से अपनापन हो जाए, श्री भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, उनके नाम से प्रेम हो जाए। जितना नाम जप करोगे उतने समर्पण होता चला जाएगा। अनुराधा यादव जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये संसार बहुत भयावा लग रहा है। हाँ, आपको ही नहीं लगता, हमको भी लगता है, बहुत भयावह है। बहुत भयावह है महाराज जी। इतना ज्यादा चकाचौंध है माया की कि मतलब आसपास के सारे, ऐसा लगता है कि
पैसे भोग पद आदि के पीछे ही लगे हैं, ऐसे रंगमंच पर नाटक कैसे करें महाराज? नहीं, बढ़िया करना है नाटक, तो बिल्कुल करना है। जब आपको भयावह लगता है तो संसार से प्रीति होगी नहीं, और जब ये सब झूठा लगता है तो इस झूठे में हमें नाटक करने में क्या जाता है। आप हमारे पति हैं, आप हमारे पुत्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे संबंधी हैं, हम वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा हमारा आपके साथ संबंध है, लेकिन हमारा कोई नहीं है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, पर नाटक वैसे ही करते हैं। जैसे नाटक में जो रोल मिलता है तो वो सिर्फ पैसे के कारण करता है। अभिनय करने वाला रोल सिर्फ उसका प्रधान उद्देश्य अर्थ होता है। अब अर्थ उसको मिल रहा है इसलिए वो ऐसा घुसकर रोल करता है कि बिल्कुल सामने वाला दर्शक जो है वो उतनी देर के लिए भूल जाता है कि मैं नाटक देख रहा हूँ। एक सही बात सी लगती, रोने वाला हुआ तो रोने लगता है, गुस्सा वाला है तो गुस्सा आ जाता है, वो ऐसा अभिनय करता है। तो ऐसे ही हमारी फीस है भगवान की प्रसन्नता। हमें क्या चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। तो हमें रोल क्या मिला है? मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ। जो जिसके लिए जो भाव है वैसे ही भाव का रोल करना है हमको। अगर सही ढंग से नाम जप करके रोल निर्वाह कर ले गए तो भगवान की प्राप्ति हो आपने जाएगी। कहा कि रोल को घुस के करो, हम इधर रोल में घुस जाते हैं, पत्नी है तो फिर पत्नी बन जाते हैं तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आपको नौटंकी में अगर किसी के रोल मिले थोड़ी देर के लिए, मान लो राजा रानी का रोल मिले और आप रानी बनी हुई हो, तो आपको प्रतिपल याद है कि हमारा कुछ नहीं है, प्रतिपल याद है कि नहीं, पर थोड़ी देर के लिए हम उसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे अपने पति से प्यार करते। पर महाराज जी, मेरा भी यही प्रश्न था कि शास्त्रों के अध्ययन से और आप जैसे गुरुजनों के सत्संग के माध्यम से और नाम जप के प्रभाव से मन ऐसा हो जाता है कि ये सब व्यर्थ है, यहाँ कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पर घर परिवार में जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र बहुत आगे बढ़े, पत्नी की इच्छा है कि मेरा पति बहुत नाम कमाए, सम्मान कमाए, पर मन ऐसा उदासीन है कि ये करने से कोई औचित्य नहीं है। हाँ, उदासीन रहते हुए करना है हमें, उदासीन रहते, यही वो अच्छी बात है कि उदासीन रहते हुए मुझे रोल करना है। हमें पर्दे में जो रोल कर रहे हैं उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रोल करते करते आसक्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम रोल नहीं कर रहे, हम सत्यता में मानने लगते हैं कि हम इसकी माँ हैं, हम इसकी पत्नी है, या हम इसके पति हैं, या हम इसके भाई। सत्यता ना आने पावे। सत्यता में तो मैं भगवान का दास हूँ और मुझे ये सेवा मिली, मुझे रोल मिला है, मुझे वही रोल करना है। जैसे आपसे हम कह रहे हैं कि आपको इतने लोगों से मिलना नहीं होता होगा जितना हमें मिलना होता है। अच्छा, हमको सबसे ऐसे मिलना होता है कि मैं सिर्फ आपको प्यार करता हूं। सबसे ऐसे मिलना होता है कि सबको ये महसूस होना चाहिए कि बाबा हमको प्यार करते हैं। लेकिन सही बात पूछो तो हम अपने भगवान को प्यार करते हैं। हमें मानते हैं मेरे भगवान इनके रूप में आए, इनके रूप में आए, इनके रूप में आए। हम ये नहीं मानते किसी व्यक्ति का हमसे संबंध नहीं है, हम भगवान के भाव में। और ये तो हुआ बाहरी लोगों से, और 500 साधक लड़का बच्चा सब लगे हैं भजन में, तो सबके साथ हमको ऐसा व्यवहार करना है कि महाराज जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सबको ये महसूस हो, सबको ये महसूस हो, पर हम किसी से प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो जब हम एकांत में बैठेंगे तो हमारी याद में वही आएगा जिससे हम प्यार करते हैं। तो एकांत में सिर्फ प्रिया प्रीतम आने चाहिए, दूसरा नहीं। तो फिर यह क्या है? प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए मैं रोल कर रहा हूं, प्रिया प्रीतम के लिए कर रहा हूं। जैसे आप लोग आ रहे हैं, अब हमें आपसे क्या चाहिए? लेकिन ये भजन है, ये भजन भगवान ने दिया है कि आप लोग आए, आप लोगों की संशय निवृत्ति हुई, आपका मन उत्साह से युक्त हो गया, भगवान की तरफ चलने लगा, तो ये हमारी सेवा बन गई। ये समाज सेवा भगवान के लिए है। तो इसलिए हमको हर रोल करना है। ऐसे ऐसे रोल करने हैं जो तुम सोच नहीं सकते। तुम गृहस्थी में कितने रोल निभाते होगे, हमको तो प्रतिपल रोल बदलना है। अब कोई साधक गलती कर दिया, अब गुस्सा नहीं है, पर हमें गुस्सा को रोल गए, तुम ऐसा ऐसा ऐसा। अब वो गया, तुरंत उसके बाद एक भगत आ रहा है, तुरंत रोल हमें तुरंत रोल बदलना है। ये सब, ये एक नाटक, मंच पर नाटक वही परफेक्ट जो दर्शक को भुलवा दे कि नाटक हो रहा है, असली लगे, वही सच्चा अभिनय करने वाला होता है। सारे नाटक कर सकते, पर माँ होना का नाटक नहीं कर सकते। माँ कैसे? क्यों? आपके पास एक पुत्र, 2 पुत्र, 4 पुत्र,
हमारे 500 पुत्र हैं जिन्होंने माता पिता परिवार सबका त्याग करके केवल मेरे लिए वैराग्य लिया है। तुम अपने पुत्र को जितना चाहती होगी उससे लाख गुना बढ़कर मैं इनको प्यार देता हूं, क्योंकि आपका हृदय केवल माँ का है और मेरा हृदय गुरु का है, जो हजारों माँ के प्यार को एक साथ रखता है, लोग परलोक सब सुख देने के लिए इनके लिए। लेकिन आप समझो हमारे रोल में इनको हम अपने जैसा बनाएंगे, इनको मोही नहीं बनाएंगे। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना, एक एक को ऐसे प्यार से। तो हम रोल कर रहे हैं, वास्तविक तुम माँ नहीं हो। अगर उसने विधान किया है परमात्मा ने कि 2 बच्चे पैदा हो तो 2 होंगे, अगर विधान बनाया है कि ना हो तो आप स्वस्थ सर्वांग पुष्ट होते हुए भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आपको परमात्मा ने माँ का रोल दिया है, तो आप परमात्मा की होके माँ का रोल करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रोल में कोई कमी रखनी, कोई कमी नहीं रखनी। अगर कमी रखें तो ये ऐसे बैठे रहें? सोचो, ये सब जवान हैं, इन सबको प्यार चाहिए, इन सबको कोई अपना चाहिए। हम हर प्यार देते हैं, कभी दोस्त का प्यार देते हैं, बैठ कर के ऐसे हंसाते हैं खिलाते हैं, कभी पिता का प्यार देते हैं, कभी गुरु का प्यार देते हैं। हर प्यार की इनकी पूर्ति करते हैं, और जो आंतरिक मांग है वो श्री जी से जोड़ते हैं। श्री जी से भी इधर इनको और उधर श्री जी को, श्री जी आपने स्वीकार किया है, इनको संभालना श्री जी। हे लाडली जू, हे महारानी जू, इन पर सब पर कृपा करना, जिससे आपको छोड़कर इनकी दृष्टि किसी और ना जाए। तो माँ से कम रोल है क्या हमारा? आप समझो, माँ से कम थोड़ी रोल है। अगर कोई विचलित होता है तो गले लगा करके इतना प्यार देते हैं कि वो पुष्ट हो जाए। हारना नहीं, जीतना है, चलो चलो आगे बढ़ो, रोना नहीं, रोना नहीं। अब आप समझो, सब मनोरंजनहीन, अब बस का खाओ, अपने कमरे में भजन करो। भला ऐसा जी सकते हो आप? भला बताओ, आप ऐसा जी सकते हो? कितना कठिन जीवन इन लोगों का है। तो हम क्यों जी रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे पास एक ही बल है कि मेरे इन आचरणों से मेरे भगवान प्रसन्न हो। जैसे इन लोगों का एक ही लक्ष्य है कि मेरा हर आचरण वो हो जिससे मेरे गुरु जी प्रसन्न हो जाए, ऐसे हमारा है कि हमारा हर आचरण ऐसा हो कि मेरी प्रियाजू प्रसन्न हो जाए। तो यदि हम प्रभु से जुड़ेंगे तो हम रोल अच्छा कर लेंगे। मान लो डायरेक्टर बैठा है, अब आपको रोल करना है तो आप जी जान से रोल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर देख रहा है ना। ऐसे ही मेरा डायरेक्टर हर समय देख रहा है मुझे, और मुझे हर जो रोल दिया गया मुझे करना है। रोल रहे ना कि सत्य हो जाए। अगर सत्य हो गया तब तो परेशान हो जाओगे मेरा पुत्र, क्योंकि इसका नाम मृत्युलोक है। अब मान लो आपको केवल 20 वर्ष रोल दिया गया पुत्र का, इसके बाद हटा दिया गया, आपको अश्रद्धा हो जाएगी भगवान पे, आपको धर्म मार्ग में अश्रद्धा हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? और जब रोल कर रही तो लगेगा जैसा भगवान की इच्छा। जितने दिन भगवान ने हमें दिया था उतने दिन सेवा किया, अब वो जहां भी जाए अच्छा रहे, मंगलमय रहे, ऐसा भाव आएगा।